सब लोग सोचिए, ऐसे ही मौत अगर जीवन में अचानक आ जाए तो क्या जवाब देंगे मौत को कि हमने क्या काम किया है, क्या कमाई की है, शरीर संसार से अलग हमने क्या किया है। अगर हमने सिर्फ धन को जोड़ा है तो धन भी ज़रूरत है शरीर के लिए, समाज के लिए, परमार्थ के लिए। लेकिन अगर हमने धर्म का भी काम नहीं किया तो अंत में क्या जवाब देंगे मौत को। मौत अचानक सामने आ जाए, क्या प्रस्तुत करेंगे। जाने का समय हो जाएगा। जिस घर के लिए प्राण गंवा दिए थे कि ये घर हमारा बनना चाहिए, आज वो घर छूट रहा है। जिस ज़मीन के लिए प्राण गंवा दिए थे वो ज़मीन छूट रही है। जिस बैंक बैलेंस के लिए दिमाग खराब हो गया था कि इतना पैसा होना चाहिए, आज बैंक में पैसा तो है लेकिन सामने मौत खड़ी है और मौत कह रही है कि चलो तेरा समय पूरा हो गया। अब कह भी नहीं सकते कि ज़रा पैसा बैंक में पड़ा निकाल दो, साथ लेके जाएंगे, कि ज़मीन हमारी है ज़रा उसका रजिस्ट्री वाला कागज़ दे दो, हम साथ में ही लेके जाएंगे। कुछ नहीं कह सकते। कि बढ़िया कपड़ा खरीदे थे, रेमंड का बनारसी सूट, सिल्क सूट, सब जहाँ के तहाँ रह जाएगा। और कह भी नहीं सकते कि सब वापस दे दो, लेके जाना है। क्योंकि मौत जब आती है तो कपड़े तो छोड़िए, मकान तो छोड़िए, परिवार तो छोड़िए, ये शरीर भी मौत हमसे छीन लेती है, ये शरीर भी हमसे ले लेती है। जीवन में सब कुछ हमारा ले लेती है, लेकिन हम फिर भी अंतिम समय आते आते भी नहीं चेत पाते कि कुछ वो काम भी करना है। एक बार एक बूढ़ा आदमी सेठ रहा, वो भी मरने के समय मृत्युशैया पर ही लेटा था। सब परिवार के लोग घेरे हुए थे, बेटा बेटी बहू सब, मित्र भी आ गए थे, डॉक्टर भी खड़े थे, और वो बिल्कुल परेशान दिख रहा था। चेहरे पर मायूसी थी, चेहरे पर व्याकुलता थी, आँखों में आंसू थे। कुछ कहना चाह रहा था, निकल नहीं रहा था मुख से। कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। इतना परेशान था, लग रहा था कि बहुत कुछ कहना चाहता है। सब लोग घेर लिए उसको, परिवार के लोग चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हो गए कि बोलो क्या कहना चाहते हो। सब लोग सोच रहे हैं कि अंतिम समय है, पता नहीं क्या बताना चाह रहा है। सेठ था, पैसा कमाया था जीवन भर। बेटों को भी लग रहा है कि अब पता नहीं पिताजी क्या कहना चाहते हैं। अंत में 2 शब्द उसके मुंह से निकला, बा बा झा झा, ये इतना ही बोल पाया। बेटों ने सोचा ये बोलना क्या चाहता है भाई, तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये क्या कहना चाहता है, ये बाबा झा झा क्यों कर रहा है। डॉक्टर ने कहा देखो ये बोल तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ एक उपाय है, एक इंजेक्शन है, बहुत महंगा है, कीमती, वो लगा दोगे तो बोल लेगा। तो बेटों ने सोचा कि हो सकता है ये कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहा है बाबा झाझा, मतलब ब से बक्सा, झाझा मतलब झाड़ में है, कि जो पैसे का बक्सा है वो झाड़ में है, इशारा किया झाड़ की तरफ। तो बेटों ने सोचा हो सकता है ये बक्सा झाड़ में है, ऐसा ही बोलना चाहता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, कहाँ पर है, किधर है। तो डॉक्टर से कहा जितना का इंजेक्शन है लगा दो कम से कम, और पता तो चले कि बक्सा छिपाया कहाँ है। झाझा कह रहा है, झाड़ कह रहा है कि कहाँ कह रहा है। तो डॉक्टर से कहा एक बार इंजेक्शन लगा ही दो, चाहे जितना कीमती है पैसे दे देंगे, पता तो चले। अब सब घेर लिए, सब एकदम चारों तरफ से, और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही उसको थोड़ा होश आया। उसने कहा सब मेरे पास क्या कर रहे हो, देखो वहाँ बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। वो मरने जा रहा है लेकिन उसको बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। ये ध्यान है, ज्ञान ध्यान में नहीं है। बेटों को भी मायूसी हुई कि ये क्या करेगा, ये सामने मौत खड़ी है लेकिन एक झाड़ू पर ध्यान है कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, इसका सब छूट रहा है, ये ध्यान नहीं है। छोटा सा झाड़ू बछड़ा चबा रहा है, अब वो मरने जा रहा है और उसको ध्यान में कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, इसको हटाओ, मेरे पास क्या कर रहे हैं।